उसकी गर्लफ्रेंड के भाइयों ने उसकी हत्या कर दी और गर्लफ्रेंड किसी दूसरे मर्द के साथ में अपनी ज़िंदगी बिता रही है। मतलब ऐसे भी होते हैं दोस्तों, आजकल बेवफाई के किस्से तो कई सुने होंगे, लेकिन ये किस्सा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसको एक लड़की से प्यार करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। जिस दोस्त के यहाँ वो रुका हुआ था, उसी दोस्त के साथ में उसकी जो लड़की है जिसको भगा के लेके गया था, उसका प्रेम संबंध बनना शुरू हो जाता है। और दोनों जने जब घर में होते थे तो उस बीच में शारीरिक संबंध भी बनते थे। लड़का काम पे जाया करता था, मुंबई जाने के बाद में किसी और की होती जा रही थी और इधर चितरंजन को इस बाबत जानकारी ही नहीं थी। एक दिन अचानक से अनायास उसको इस बाबत जानकारी हो जाती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसी के पास छोड़ देता है, वही मुंबई में। उसके बाद में और अपना गांव आ जाता है कुसमी, जहां पर एक युवक की हत्या हो गई 23 साल का, जिसको आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे। अब ये इस दुनिया में नहीं है। आपने बेवफाई के किस्से तो कई सुने होंगे और फिल्मों में आजकल आपने कई तरीके के कहानियाँ देखी होंगी जहाँ पर एक लड़का और लड़की के बीच में प्रेम होता है। कभी लड़का धोखा देता है तो कभी लड़की धोखा देती है, कभी कभी पर हत्या की नौबत आ जाती है और कभी कभी जब घर से भाग जाए तो एक गुंडों की तरह उसका भाई, लड़की का भाई पीछे पड़ा रहता है कि जान से मार डालूंगा ऐसे करके। क्या रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है छत्तीसगढ़ के एक हिस्से में, जिसकी कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोगों को प्यार से विश्वास उठ जाएगा और ऐसे लड़कियों से भी विश्वास उठ जाएगा जो ऐन समय पर धोखा दे देती है। यानी बिन पेंदी का लोटा किसे कहते हैं, जो इधर भी हो जाए उधर भी हो जाए, कहीं भी किसी भी दिशा में चली जाए, बस उसको पहले वाले से अच्छा वाला कोई मिल जाए। एक कहानी महासमुंद जिले से सामने आई है जहां पर एक युवक की हत्या हो गई 23 साल का, जिसको आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे। अब ये इस दुनिया में नहीं है। और एक बगल में आप देख पा रहे होंगे दो लड़कों की तस्वीर, जिसको पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया है क्योंकि इन लोगों ने इसकी हत्या की है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, कैसे कैसे इस घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ है, इसको तफसील से आप सबको बताता हूँ। इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि आखिरकार ये प्यार मोहब्बत वाला कहानी कितना बड़ा जी का जंजाल और जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल थियर छत्तीसगढ़ पर नए हैं तो थियर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थियर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने हमारा वीडियो अवश्य देखा होगा। आप में से अधिकतर साथी हमें देखते सुनते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब और फॉलो नहीं करते, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। खबर पर वापस आते हैं। छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला का कोमा खान थाना के अंतर्गत आने वाला एक कुसमी नाम का गांव। कुसमी नाम के गांव में एक लड़का है जिसका नाम है चितरंजन पटेल। चितरंजन पटेल की वर्तमान आयु थी अभी की स्थिति में 23 साल का। चितरंजन पटेल को एक लड़की से प्यार हो गया था। प्यार होने के बाद में दोनों के बीच में इकरार भी हुआ। दोनों बातचीत भी किया करते थे और शादी करना चाहते थे। शादी के लिए जब घर वालों से बातचीत किए तो घर वाले नहीं माने, चूँकि लड़का पटेल था और लड़की साहू थी। अब हुआ ये कि लड़की और लड़का दोनों के दोनों नवंबर 2023 में भाग जाते हैं घर से, दोनों जने रजामंदी होकर। और कहाँ चले जाते हैं? मुंबई चले जाते हैं। मुंबई जाने के बाद में जो चितरंजन है उसका एक दोस्त रहता है मुंबई में, उसी के घर में वो लोग ठहरे हुए थे, यानी उन्हीं के घर में रहना हो रहा था। उसके बाद में जो लड़का है वहाँ पे कमाने जाया करता था और उसकी जो प्रेमिका है वो उसके घर में रहा करती थी। इसी दौरान में जिस दोस्त के यहाँ वो रुका हुआ था, उसी दोस्त के साथ में उसकी जो लड़की है जिसको भगा के लेके गया था, उसका प्रेम संबंध बनना शुरू हो जाता है। और दोनों जने जब घर में होते थे तो उस बीच में शारीरिक संबंध भी बनते थे। लड़का काम पे जाया करता था, यानी कि चितरंजन की गर्लफ्रेंड जो है उससे दूर होती जा रही थी। मुंबई जाने के बाद में किसी और की होती जा रही थी और इधर चितरंजन को इस बाबत जानकारी ही नहीं थी। एक दिन अचानक से अनायास उसको इस बाबत जानकारी हो जाती है कि उसकी जो प्रेमिका है, उसी के दोस्त जिसके घर में वो ठहरा हुआ है, उसके साथ में उसका प्रेम संबंध चल रहा है और वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। अब इसको सुनकर उसको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है, अपनी ज़िंदगी से उदास हो जाता है और वो सोचता है कि अब इसके यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को उसी के पास छोड़ देता है, वही मुंबई में। उसके बाद में और अपना गाँव आ जाता है कुसमी।
अब यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। जब वो लोग भागे थे तब उस समय काफ़ी ज़्यादा लोग इसका विरोध किए थे, खासकर परिवार के लोग। और जो लड़की है उसके भैया हैं, उसके भैया का नाम है दीपेश साहू, जिसको आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इसमें से कोई एक बंदा है दीपेश साहू। अब उसकी बहन जो है इस लड़के के साथ में चूंकि भाग गई थी तो परिवार की काफ़ी ज़्यादा बदनामी हुई थी, जगह जगह पे बातचीत हुआ था, तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़ थे। अब उस समय तक उन लोगों ने पूरा का पूरा लड़की का परित्याग कर दिया था, ये कह के कि भैया आज के बाद हमारी घर की बहन मर चुकी है, हमारे लिए हमारी बेटी मर चुकी है, अब वो अगर यहाँ पे आएगी तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसको जो भगा के लेके गया है उसको तो हम सबक सिखाएंगे ही। ऐसे करके प्रतिशोध की ज्वाला में जो दीपेश है काफ़ी लंबे समय से जल रहा था। आखिरकार में 2026 का समय आता है और अप्रैल का महीना होता है और 15 अप्रैल के करीब में जब चितरंजन पटेल जो है एक शादी समारोह से घर वापस जा रहा था, इसी दौरान में जो लामीसराय मुर्गी फार्म है वहीं पर एक मोड़ है, वहीं पास पहुंचा ही हुआ था कि अचानक से वहां पर पहले से ही घात लगाकर खड़ा था दीपेश और उसके साथ में उसका एक दोस्त कुंजन साहू भी खड़ा था। इसके अलावा एक तीसरा दोस्त भी खड़ा थे वहां पर। और जैसे ही वहां पर चितरंजन पहुंचता है कि अचानक से उसकी गाड़ी रुकवाते हैं ये लोग। रुकवाने के बाद में पहले तो गाली गलौज होता है और उसके बाद में एक सुनसान जगह पर, वहीं पर मरघट्टी है, शमशान घाट है, वहां पास ले जाते हैं। और खंबे के पास ले जाने के बाद में तो पहले तो खूब गाली गलौज करते हैं, हाथापाई करते हैं और 3 जनों के सामने जो चितरंजन है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसकी ताकत कमज़ोर पड़ जाती है इनके ताकत के आगे। और एकाएक पहले तो उनको डंडे से मारते हैं, फिर अचानक से जब वो बेसुध होकर नीचे ज़मीन पर धराशायी हो जाता है तो पत्थर से कुचलकर उसके सर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद में वो लोग वहीं पर खंबे के पास में ही उसका शरीर को छोड़कर भाग जाते हैं ताकि ये एक हादसा जैसा प्रतीत हो। वहाँ पर से गुजरने वाले कुछ लोग जब देखते हैं उसकी इस स्थिति को तो तुरंत उसके घर वालों को सूचना दी जाती है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहाँ पर ज़िंदगी और मौत से वो लड़ रहा होता है चितरंजन। लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपना दम तोड़ देता है। अब चूंकि ये मामला पूरा का पूरा संदिग्ध लग रहा था और माँ ये बात विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा एक्सीडेंट में ऐसा हो सकता है। उसको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि उसके बेटे के दुश्मन कई हैं और हो ना कोई उसको मारा है। उसके बाद में होना क्या था, इधर उधर थाने का चक्कर उसकी माँ काटती रही, जाकर फरियाद देती रही कि देखिए साहब हमारे बेटे की हत्या हुई है, वो हादसा नहीं है। ऐसे करके उसकी माँ लगातार अनुनय विनय कर रही थी कि आरोपियों की पतासाजी करके उसे गिरफ्तार करके उचित जो सजा है वो दिलाई जाए ऐसे करके। लेकिन पुलिस वाले इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे। लेकिन होना क्या था, जब इस बारे में पूरे गांव वालों को और समाज वालों को पता चला तो पूरे के पूरे लोग लाश को लेके कोमा खान थाना पहुंच गए और वहीं शव को रखकर प्रदर्शन करने लगे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। अब पुलिस को अब इस मामले में चूंकि समाज इन्वॉल्व होता दिखाई दिया, गाँव वाले इन्वॉल्व होते दिखाई दिए, इसीलिए बहुत बड़ा ये मामला हो गया था। कहीं उन पर वर्दी पर दाग न लग जाए ऐसे करके पुलिस ने एकाएक कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से जो लड़की का भाई है दीपेश साहू उसको गिरफ्तार किया गया है, वहीं जो दूसरा कुंजन साहू है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं इसमें अन्य तीसरा व्यक्ति जो है वह भी फरार चल रहा है, जिसकी पतासाजी पुलिस कर रही है। अब इस घटना के बाद में चर्चा इसी को लेकर है, चूंकि काफी ज्यादा आक्रोश लोगों में व्याप्त हो चुका था। अब घर में बेटे को, जवान बेटे को खोने के बाद माँ अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। जिस बेटे को उसने लाड प्यार से पाला था, पालन पोषण किया था कि एक दिन चलकर कुछ नाम कमाएगा और परिवार की जिंदगी को अच्छे से बेहतर बनाने में सहयोग देगा, वही बच्चा आज पूरे लोगों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर इस तरीके से चला गया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के भाइयों ने उसकी हत्या कर दी और गर्लफ्रेंड किसी दूसरे मर्द के साथ में अपनी ज़िंदगी बिता रही है। मतलब ऐसे भी होते हैं दोस्तों, आजकल बेवफाई के किस्से तो कई सुने होंगे, लेकिन ये किस्सा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है जिसको एक लड़की से प्यार करने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि यदि आप किसी से दिल लगा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर लगाइए। क्या पता आपसे बेहतर यदि मिल जाए तो आपके छोड़ कर ही चली जाए। ऐसे ढंग के आजकल बहुत से मामले सामने आ रहे हैं, अवैध संबंध के मामले बहुत सारे सामने आ रहे हैं। खैर, अब कानून इस मामले में क्या कुछ सजा देगी आरोपियों को ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आप लोग सावधान और सतर्क रहिए। ऐसे मामले बहुत सारे आते हैं क्योंकि इसमें एक निर्दोष लड़के की जान गई है। अब जाने वाला चला गया, लेकिन उसके लिए उसके परिवार का इंतजार शायद कभी खत्म नहीं होगा। मामले में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। जाते जाते फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।